राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू होनी है। वहीं इधर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी बात रखी। देखिए 12 मई को ट्विशा शर्मा ने जो सुसाइड करा था उसके बाद हमने अपना पक्ष रखा है। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह मैडम को अग्रिम जमानत मिली हुई है एंड वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। समर्थ के लिए बेल हमने लगाई थी एंटीसिपेटरी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारी रिजेक्ट हुई। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से हमने बेल विड्रॉ हुई और उसके बाद हमने सरेंडर करा। अब हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए ऐसा कि किसी ये जिस तरह के भी आरोप लग रहे हैं ये सब निराधार हैं। हाँ, जो प्रेगनेंसी को लेकर बात है तो चैट्स आप सब लोगों के सामने हैं। समर्थ एंड मैडम चाहते थे कि भैया आप क्यों नहीं इसको कंसीव करना चाहते हैं, आप इसको अबॉर्ट क्यों कराना चाहते थे। हालांकि वो उसका डिसीजन था एंड उसमें इन्होंने उसको उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करा। आप अगर अभी इन्वेस्टिगेशन होगा आप देखेंगे ये लोग अपने डॉक्टर्स के पास गए, कंसल्टेंट्स के पास गए और सब जगह ये लोग उसको लेकर पहुँचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ह्यूमन नॉर्मल टेंडेंसी है, कोई भी व्यक्ति, समर्थ की तो वाइफ थी एंड उनके घर में ये इंसिडेंट हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर आज हम देखेंगे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या हैंगिंग कर रहा है तो सबसे पहले हम जाके उसको उतारेंगे, बचाएंगे और हॉस्पिटल लेके दौड़ेंगे। हम जाके पुलिस को बुला के कि नहीं आप लटके रहिए, हम पुलिस को बुलाएंगे अपना इनोसेंस दिखाने के लिए, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बातें हैं। देखिए मीडिया के सामने बैठ के सिर्फ किसी को ब्लेम करना या किसी पे एलिगेशन लगा देना मीडिया पब्लिसिटी के लिए कि नहीं वो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, आपको पास में जाना था। कौन आदमी होगा जो अपनी वाइफ को इस हालत में देख के पहले पुलिस स्टेशन भागेगा बजाय उसको बचाने के और उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। वो समर्थ ने किया, सब तरह ने देखा, सीसीटीवी देखा, उसके हाउस होल्ड्स वहाँ आए, तीनों ने मिलकर उतारा। जो प्राइमा फेसी चीज़ें होती हैं उन्होंने सीपीआर देने की कोशिश करी, वो भी करा। ये सब तो आरोप निराधार है। हाँ, हमें सीबीआई जांच से हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको पुलिस की जांच से भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है। आप सोचिए जिस तरीके से हम पे हमारे क्लाइंट्स पे एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर रहे हैं। हमारे जो कॉल लॉग्स मार्केट में आए हैं, जो मीडिया में चल रहे हैं, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये इस तरह से लीक हो रही हैं तो ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन मैनेज कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। ये तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, ये सब मार्केट में आ रहे हैं, मतलब कुछ तो मैनेज हो रही हैं चीज़ें। देखिए सरेंडर को लेके जो भी जो चल रही हैं चीज़ें वो सरासर गलत है। मैं आपको बीइंग अ लॉयर एक लीगल नॉलेज दे देता हूँ। प्राइमा फेसी जब हमारे ऊपर कभी एफआईआर होती है और हमको लगता है जहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट रहता है तो देयर इज़ अ प्रोविज़न अंडर सेक्शन सीआरपीसी 438 एंड बीएनएस में वो 482 है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। हम अपनी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कि मैं प्राइमा फेसी आरोपी हूँ तो मैं सरेंडर करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा है तो पहले मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाऊँगा और फिर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूँगा। वही हम कर रहे थे। हमारी बेल रिजेक्ट हुई, हमने सेम डे जबलपुर में ही, आप सोचिए हम चाहते तो भोपाल आते, हम चाहते वहाँ से एब्सकॉन्ड कर सकते थे। हमने इमीडिएट सेम डे दोपहर में हमारी बेल विड्रॉ हुई है 3 बजे के आसपास, हमने शाम को ही सेम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मैं तो मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैडम जब पहले बार मीडिया के सामने आई वो इसीलिए आई थी कि देखिए मैडम का, समर्थ का, सबका कहना ये है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। लोगों का कहना था कि मैडम का पक्ष सुनना है। मैडम मीडिया में आई बेल के बाद और उसी बेल पे मीडिया पे आने के बाद अब उनके फैमिली मेम्बर्स ने एलिगेशन लगा दिया कि ये तो टेम्परिंग कर रहे हैं। भाई आप जानना चाहते थे, मीडिया के सामने वो आई, उन्होंने अपना बात रखी। आप उनकी भी स्थिति समझिए, वो 62 प्लस एज में है, उनके घर में ये दुर्घटना हुई है तो वो चीज़ें जिस तरीके से परोसी गई वो तो बहुत गलत है, अनफॉर्चुनेट है। देखिए शादी की फुटेज आप लोगों के सामने हैं, सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। मैट्रिमोनियल के साइट से के थ्रू मिले थे, उसके बाद 1.5 साल तक बात हो रही थी, सब चीज़ें थी, दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मिल चुकी थी, सब अच्छी चीज़ें थी, इसीलिए तो शादी हुई थी। एंड शादी के 6 महीने तक भी चीज़ें सब नॉर्मल थी। इवन सून बिफोर द डेथ 1 या 1.5 घंटे पहले तक भी वही वहीं बैठी हुई थी, हॉल में बैठी थी, सब चीज़ें नॉर्मल थी, पार्लर से आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था हमारे साइड से। देखिए समर्थ भी उतना ही शॉक्ड है जितना आप और हम सब हैं। उसकी वाइफ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर चीज़ें कुछ ख़राब थी जैसे प्रेगनेंसी को ले, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको उसको हाईलाइट करूँगा कि जब प्रेगनेंसी जैसा बड़ा डिसीजन ट्विशा ने बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, पूरी फैमिली ने वहाँ सपोर्ट करा है, डॉक्टर्स के पास गए हैं, कंसल्ट कराया है, सब चीज़ों में। उसके बावजूद भी जबकि समर्थ और मैडम चाहते थे कि बच्चा हो पर उसका इच्छा नहीं थी, इस कारण उसमें वो वहाँ पे भी स्टैंड करा है। ऐसा नहीं है कि उसके जस्ट आफ्टर ये सब चीज़ें हो गई।
देखिए अगर सिर्फ अंदरूनी विवाद की बात है तो ये तो हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पहले भी हुए होंगे, उसमें कोई वो नहीं है, सभी जगह होता है। ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है अभी तक समर्थ के हिसाब से, उसको भी नहीं पता कि ऐसी क्या कारण थी कि उसने ऑल ऑफ अ सडन इमीडिएट वो कदम उठाया।